हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे 2021 एंड 2022 का सिलेबस। सिर्फ आज क्लास 12 अकाउंटेंसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11 और बिजनेस स्टडीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 कंप्लीट। आज हम सीबीएसई गाइडलाइंस को हम समझेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सीबीएसई ने अनाउंस किया था कि जो टर्म 1 है वो कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो होगा 90 मिनट्स का और 40 मार्क्स का। ओके, सो टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, तो जिसमें हम बोल सकते हैं कि पार्ट ए मतलब कि आपका जो यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। अब ये आपको मालूम है कि बुक 1 में से आता है। बुक 1, यस, टीएस ग्रेवाल। अब ये जो यूनिट है स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट है पूरा पार्टनरशिप जो यूनिट है वो कवर कर रहा है 18 मार्क्स। ओके, फंडामेंटल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर पार्टनरशिप को समझने के लिए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ओनली एडमिशन ऑफ पार्टनर। यूनिट 1 मतलब बुक 1 में से इतनी ही चीज़ों को कवर किया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एनपीओ चैप्टर तो सर है ही नहीं, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सर। ऐसा नहीं है, ये जो एनपीओ चैप्टर है वो डिस्कस किया जाएगा, वो चैप्टर जो है कवर भी किया जाएगा इन टर्म 2। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपकी मेहनत जो है वो ऐसे ही वेस्ट नहीं जाएगी, वो कवर किया जाएगा टर्म 2 में, ना कि टर्म 1 में। दूसरा जो है वो है कंपनीज अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। ये आपका बुक 2 में से आता है, बुक 2 में से टीएस ग्रेवाल बुक 2 में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब ये जो मिला के हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी में जो है वो ऐसी कुछ चीज़ है। तो हम अगर देखने जाए तो बुक 1 में से आपको आता है 18 मार्क्स का, बुक 2 में से है 12 मार्क्स का, और ये जो है पूरा का पूरा पार्ट बी वो है बुक 3 में से। बुक 3 में से मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, टीएस ग्रेवाल की बुक में जबकि इंडेक्स दिए हुए हैं उसमें से आप अभी देख सकते हो, आगे तो आप पढ़ ही लोगे। तो ये जो है दोनों मिला के आने वाला है 10 मार्क्स का। ओके, और रहे दूसरे 10 मार्क तो वो आने वाले हैं प्रोजेक्ट पार्ट 1 में से। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ये जो है बुक 3 में से कवर किया जाएगा। अकाउंटिंग रेशियो ये भी है जो है बुक 3 में से कवर किया जाएगा। इन शॉर्ट इन्होंने टर्म 1 में सारी बुक्स कवर कर ली, मतलब बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3, ये तीनों बुक इन्होंने कवर कर ली है। ओके, अब सर प्रोजेक्ट का क्या होगा, पार्ट 1 प्रोजेक्ट क्या है, तो वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप आपको इतना तो पता चल गया होगा कि टर्म 1 में हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो लेट्स डिस्कस विद द टर्म 2 सिलेबस नाउ। फिर हम प्रोजेक्ट पे इसको हाईलाइट करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड विद द टर्म 2। तो जो टर्म 2 का जो सिलेबस है वो क्या है, तो ये है आपके सामने टर्म 2 का सिलेबस। ये जो है आपके सामने टर्म 2 का सिलेबस है। अब टर्म 2 में क्या है देखिए, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है बुक 1 का है, वो आपको मालूम होगा अभी। तो ये बुक 1 में से लिया गया है, वो है 10 मार्क्स का, उसका वेटेज 10 मार्क्स ही था,
10 मार्क्स का ही रखा हुआ है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये भी बुक 1 का है। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये भी बुक 1 का है। तो मतलब ये भी बुक 1 का ही हो गया। सो सेक्शन ए पूरा बुक 1 का है। और एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के है 10 मार्क्स और पार्टनरशिप के है 12 मार्क्स। तो टोटल मिला के हो गए हमारे 22 मार्क्स। अब कंपनीज अकाउंट है, उसमें अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स है, तो ये है बुक 2। बुक 2 में से ये चैप्टर लिया गया है। 8 मार्क का ये चैप्टर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पार्ट 1 एंड पार्ट बी में बुक 1 और कुछ पार्ट बुक 2 का भी लिया गया है। अब पार्ट बी में क्या है? तो पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसका एनालिसिस होता है, जिसमें पार्ट्स होते हैं हमें स्टडी करने होते हैं। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट जो कॉन्सेप्ट्स है वो कवर अप हो जाएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पार्ट बी में आप देखने जाओ तो प्योरली बुक 3 यूज़ की गई है। ओके, पार्ट बी में बुक 3 कंप्लीटली आ जाएगी और ये दोनों चैप्टर का मिला के 10 मार्क्स का कवर अप हो जाएगा। तो हो गया 40 मार्क्स। और फिर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पार्ट 2, वो है 10 मार्क्स का। ये जो 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, तो पार्ट ए प्रोजेक्ट भी 10 मार्क्स का था और पार्ट बी प्रोजेक्ट भी 10 मार्क्स का है। तो हम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको मालूम होगा कि कंप्यूटर अकाउंटिंग आता है, कुछ स्कूल्स उसको यूज़ करती है, ये सेक्शन यूज़ करती है, तो उनको प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ता। बट ज़्यादातर स्कूल्स प्रोजेक्ट प्रिफर करती है ताकि आप हर एक चैप्टर का प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सको। सो हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पार्ट सी, ये दिख रहे होंगे आप, पार्ट सी वो है प्रैक्टिकल वर्क। अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखा गया है, स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर ओनली 1 प्रोजेक्ट। ये 1 ध्यान रखना। पहले बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होते थे, उसमें से फिर आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट भी होते थे, उसमें से भी आपको बनाना पड़ता था। तो पहले ऐसे करके क्या होता था, पहले 2020 प्रोजेक्ट में क्या होता था, 20 से भी पहले कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट होता था और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स दोनों मिंगल होके कुछ 3 प्रोजेक्ट होते थे। ओके, तो अब प्रोजेक्ट को इन लोगों ने बहुत ही शॉर्ट कर दिया है, ओनली 1 प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट बनाना है। और वो भी प्रोजेक्ट इन द एंटायर एकेडमिक सेशन, मतलब पूरे साल में आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाना है। और उसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। और ये जो 1 प्रोजेक्ट है, ओनली 1 प्रोजेक्ट, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आप स्पेसिफिक चीज़ों पे प्रोजेक्ट बनाओगे। ओके, और दूसरा कि ये प्रोजेक्ट कैसा होगा, उसमें कंपनीज प्रोफाइल होगी और आपको असेस करना पड़ेगा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, और उसकी एक स्पेसिफिक रिपोर्ट बनेगी। आपको अपना खुद का एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, आपका खुद का एक एनालिसिस होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, जिसको आपको रिपोर्ट बनाना होगा। और वो रिपोर्ट एज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका एनहांस होगा। तो आपको टर्म 1 प्रोजेक्ट में करना क्या है, तो अकाउंटिंग रेशियो जो बुक 3 में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, बुक 3 में से, तो बुक 3 में से अकाउंटिंग रेशियो में से पहले एक रिटन टेस्ट ली जाएगी 6 मार्क की। पहले ये जो टेस्ट होती थी 12 मार्क्स की होती थी, तो डिवाइड बाई 2 किया तो हो गए 6 मार्क्स। ओके, आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल आप बनाओगे बड़ी मेहनत करके, उसके मार्क्स होंगे 2। उसके बाद आपके जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपकी वाइवा लेंगे आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर के साथ, और वाइवा के मार्क्स होंगे 2। ओके, तो ये कुल मिला के हो गए 10 मार्क्स, टर्म 1 के। अब बात करते हैं टर्म 2 का प्रोजेक्ट। टर्म 2 में आपको रिटन टेस्ट तो आएगी ही आएगी, उसमें भी 6 मार्क्स होंगे, तो हो गए टोटल मिला के 12 मार्क्स। एक्चुअली देखने जाओ तो रियल सेंस में, तो टर्म 1 में रिटन टेस्ट होगी 6 मार्क्स की, टर्म 2 में भी सेम रिटन टेस्ट तो होगी, लेकिन वो 6 मार्क की, मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें से। आपकी जो फाइल होगी प्रोजेक्ट फाइल, वो होगी
2 मार्क की, और वाइवा जो होगा, जो आपके प्रोजेक्ट बनाया होगा, उसमें से ही ज़्यादा सब कुछ होगा, सारे क्वेश्चंस उसमें से ही वाइवा में पूछेंगे। एक एक्सटर्नल इन्विजिलेटर आएगा और आपके स्कूल के जो टीचर्स होंगे या सब्जेक्ट पर्टिकुलर टीचर होंगे वो मिल के वाइवा लेंगे, जिस वो वाइवा के 2 मार्क कवर अप होंगे। सो आई होप आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी क्लैरिटी आ गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करो अंदर कि आपको क्या क्वेश्चन है और कौन सी चीज़ में आपको बहुत अच्छी लगी सीबीएसई की बात, और कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, और आप इसको कैसे देखते हो, आप ये चीज़ को कैसे देखते हो, आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट सबको क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा पूरा सीबीएसई का गाइडलाइन टर्म 1 एंड टर्म 2। अब आपको प्रिपेयर करना चालू कर देना है। और जो पहले वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट सब लोग होता था कि हम एंड टाइम पे पढ़ते हैं, अब वो चीज़ सीबीएसई ने गायब कर दी। अब आपको हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, प्रैक्टिकल, और आप कोई भी चीज़ आप स्किप ना करो, अच्छे से आप उसको स्टडी करो, ऑब्जर्व करो और उसको समझो। तो सीबीएसई का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सारी चीज़ें आप सोच समझ कर करें, समझ के करें, ना कि आप उसको मगअप करो या ऐसे ही कोई चीज़ कर ली। पढ़ो तो ठीक से पढ़ो। तो ये एक फंडामेंटल है सीबीएसई का कि आप अच्छे से कोई भी चीज़ को पढ़ो, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इन योर फर्दर स्टडीज़, इन योर फर्दर स्टडीज़। सो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।